बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। पाकिस्तान रमज़ानुल मुबारक के महीने के दौरान ही वजूद में आया था, क़याम में आया था और 2024 के रमज़ानुल मुबारक की पहली सहरी के दिन ही पाकिस्तान की तारीख़ की एक ऐसी खबर सामने आई है कि जो माजी के अंदर आज तक नहीं देखी गई थी और वो सियासी तौर पर खबर थी। और ख़बर ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार पाकिस्तान का सेनेट बिल्कुल मुकम्मल तौर के ऊपर गैर फ़ाल हो चुका है और पाकिस्तान के बहुत बड़े माया नाज जो सेनेटर्स थे वो रिटायर हो गए हैं। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का जो सेनेट है वो फाल नहीं है, बल्कि वहां के जो लोग हैं वो आस्ता आस्ता चलते चले जा रहे हैं। 2018 के अंदर जो सेनेटर्स मुंतखब हुए थे उनमें से तकरीबन 52 के करीब जो सेनेटर्स हैं वो मुकम्मल तौर पर अब अपने जितने भी फ़राइज़ मनसबी थे वो अंजाम देकर अपने अपने घरों को चले गए हैं। और इनके अंदर मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 12, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 13 और पीटीआई के 12 सेनेटर्स थे जो रिटायर हो गए। इस चेयरमैन सेनेट और जो डिप्टी सेनेटर की सीटें हैं वो दोनों भी खाली पड़ी हैं। और वैसे भी फिर आपको ये भी पता होगा कि 2022 के दौरान पाकिस्तान को जो जमहूरियत के हवाले से एक इंडिकेट किया गया था, पाकिस्तान को जो बताया गया था कि जी जमहूरियत के हवाले से आपका जो रैंक है वो कितना डाउनफॉल के अंदर जा रहा है, तो उस हवाले से तो बाकायदा तौर पर कहा गया था कि पाकिस्तान को आमराना तर्ज हुकूमत के तहत ही चलाया जा रहा है। यानी कि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत के दौरान ये सारी बातें की गई थी और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बातें उन्होंने की थी वो सच साबित होती चली गई। आज तक भी आप देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है तो शायद वो इस दुनिया का सबसे बड़ा अंधा है जिसको ये नजर नहीं आ रहा कि जमहूरियत क्या होती है, आमरियत क्या होती है। जमहूरियत अगर आपने देखी है तो आप उन ममालिक के अंदर जाकर देखिए जो तरक्की की बुलंद तरीन जो इमारतें हैं वहां पर, बुलंद तरीन जो मंजिलें हैं वहां पर पहुंच चुके हैं, बुलंद तरीन जो मकाम है वहां पर पहुंच चुके हैं। जबकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आज बहुत पीछे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर अभी रिसेंटली आप कल के वाकयात देख लीजिए, परसों के वाकयात देख लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब एहतजाज किया तो किस तरह उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, किस तरह उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए गए और किस तरह से उनकी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा। ये अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो इस वक्त किस तरह चल रही है और किस तरह अपनी आखिरी सांसें लेती नजर आ रही है, किस तरह से जमहूरियत का गला दबाया जा रहा है, किस तरह से अवामी मैंडेट को चोरी किया जा रहा है, किस तरह से चोरों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, किस तरह से इन चोरों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अपनी ताकत मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं। और ये सब कुछ पाकिस्तानी अवाम को भी नजर आ रहा है, पाकिस्तान के नौजवानों को भी नजर आ रहा है, जो आलमी मीडिया है, जो आलमी दुनिया है उनको भी नजर आ रहा है। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो ये सब कुछ करने वालों को नजर नहीं आ रहा कि इसके कितने नेगेटिव इफेक्ट्स सामने आ रहे हैं। बहरहाल रमजान मुबारक का जो रमजान मुबारक महीना शुरू हुआ है, इस मुबारक महीने के हवाले से हम सबको दुआ करनी है कि हमारा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे ये पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स पर देख रहे हैं तो हमारी फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बगा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये क्लिक मुफ्त होता है, आपके लिए की कोई वैल्यू नहीं होती, हमें बड़ा सपोर्ट करता है और जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है उसको प्रमोट करने के अंदर ये बड़ा अपना एक अहम किरदार अदा करता है। तो ये काम आपने जरूर कर लेनी है। अब कुछ अहम तरीन बातें सामने आई हैं, कुछ अहम तरीन खबरें सामने आई हैं जो जिनसे मैं आपको आगाह करने जा रहा हूं, मगर उससे पहले मैं आपको पाकिस्तान का जो मीडिया है उसका जो मकरू चेहरा है उसकी सिर्फ आपको मैं एक झलक दिखा देता हूं, जिसके बाद आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान का मीडिया जो काफी हद तक एक्सपोज भी हो चुका है, मगर अब भी वो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी ऐसी खबरें देते हैं कि जिनको देखकर अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अब भी मुकम्मल तौर के ऊपर आवाम को यानी कि बिल्कुल जो हकायक होते हैं उनको उनसे छुपाने की कोशिश करता है, आवाम से उनको दूर रखने की कोशिश करता है और ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी खबरें देता है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ गई हो, पाकिस्तान के मसाइल हल हो गए हो, पाकिस्तान के अंदर जो भी टेंशनें थी वो सारी खत्म हो गई हो, पाकिस्तान के अंदर जितने भी बहरान थे वो सारे खत्म हो गए हो। अब आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं चलवा भी देता हूँ, हमारा एडिटर आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएगा, ये आपको नजर आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि अब जो पाकिस्तानी मीडिया का मकरू चेहरा सामने आया है। ये बोल न्यूज ने एक खबर दी थी और उस खबर के अंदर उन्होंने लिखा जी सदारत संभालते ही आसिफ जरदारी का बड़ा ऐलान। अब ये 23 मिनट 31 सेकंड की खबर थी, यानी कि ये पूरा बुलेटिन था और इसके अंदर खबर यही थी कि जो आसिफ जरदारी ने बयान दे दिया कि जी हम पाकिस्तान को जमहूरी तरीके से आगे लेकर जाएंगे, पाकिस्तान के मसाइल हल करेंगे, यानी कि वही टोपी ड्रामा जो हमारे सियासतदान करते हैं, हमारी सहाफत के अंदर भी वही शुरू है। अब इसके बाद ये आपके स्क्रीन के ऊपर आज टीवी ऑफिशियल का चैनल की इनकी आपको वीडियो का स्क्रीनशॉट चल रहा है। इन्होंने लिखा जी आसिफ जरदारी के सदर बनने से पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा सियासी
बूस्ट मिला है। अब ये भी जो वीडियो थी 2.5 मिनट की थी और इस वीडियो के अंदर जी उन्होंने यही बताया जी आसिफ अली जरदारी जो हैं अब वो उनके पास सारे इख्तियारात आ चुके हैं और उनको जो बूस्ट मिला है जो पाकिस्तानी कौम को नहीं बताया जा रहा वो मैं आपको बताता हूँ कि बूस्ट ये है कि उसके ऊपर जितने करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, 2 नंबरी के, कत्ल व गारतगरी के, दहशतगर्दी के, पाकिस्तान से गद्दारी के, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के, पाकिस्तानी अवाम का हक खाने के, डाका डालने के जितने भी अख्तियारात थे, जितने भी उनके उसके ऊपर मुकदमात थे, वो सारे मुकदमात अब उसके ऊपर नहीं चल सकेंगे, वो सारे मुकदमात खत्म हो जाएंगे क्योंकि वो पाकिस्तान का सदर बन चुका है। तो ये वो बूस्ट है कि जिसको हमारा मीडिया बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है कि ये बूस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल गया। अच्छा, अब इसके बाद ये आपके स्क्रीन के ऊपर दुनिया न्यूज़ की चल रही है। इन्होंने हेडलाइन दी जी सदर बनते ही जरदारी की अहम शख्सियत से मुलाकात और 41 सेकंड की उन्होंने ये वीडियो बनाई और किससे, शहबाज शरीफ से मुलाकात या किसी और अपने जैसे चोर उचक्के से मुलाकात की और फिर उसके अंदर जी बताया कि हम मामलात को इस तरह लेकर चलेंगे, आप भी खाना हम भी खाएंगे, आप भी लूटना हम भी लूटेंगे, आपको भी कोई नहीं पूछेगा, हमें भी कोई नहीं पूछेगा, आप भी करप्शन दिल खोल के करना, हम भी करप्शन दिल खोल के करेंगे, आप भी अपने कमीशन खूब जोड़ना, हम भी अपने कमीशन खूब जोड़ेंगे और हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, जो जिस तरह पाकिस्तानी अवाम को लूटना चाहे उसी तरह लूट ले, मैक्सिमम यही बात थी। अब इसके बाद ये आपकी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन ग्रामी समान टीवी की न्यूज़ चल रही है। इसके अंदर उन्होंने लिखा जी आसिफ जरदारी की दबंग एंट्री। भाई कहां एंट्री, दबंग एंट्री क्या, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी करके एक शख्स को सदर बना दिया गया है और दबंग एंट्री यही होगी कि जी वो असेंबली के अंदर आ गए या उनकी कहीं मुलाकात हो गई, इससे ज्यादा और कोई दबंग एंट्री नहीं है। और आसिफ जरदारी के सदर बनने के ऊपर जितना एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना एहतजाज पहले कभी नहीं किया गया था। देखिए किस तरह से पीटीआई पूरे मुल्क के अंदर बाहर निकल आई थी जब जरदारी को सदर बनाया जा रहा था। तो ये वो चीजें हैं कि जिनको हमारी यानी कि गोबर को हमारी जो मीडिया के बड़े बड़े एंकर हैं, हमारी जो पाकिस्तान की सहाफत है वो इस गोबर को गाजर का हलवा बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तानी अवाम के आगे कि ये देखिए जी ये गाजर का हलवा है जी आप खाइए। ये सिचुएशन चल रही है। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर नाज़रीन ग्रामी कैपिटल टीवी की न्यूज चल रही है। इसके अंदर लिखा जी सदर आसिफ अली जरदारी के शायान शान गार्ड ऑफ ऑनर, प्रोटोकॉल ऐसा कि देखने वाले दंग रह जाएं। फौजी अफसर ने जरदारी के कान में क्या कहा। 10 मिनट 41 सेकंड का यह खबरनामा था, न्यूज बुलेटिन था और इसके अंदर जी पाकिस्तानी कौम को एक मरतबा फिर से बेवकूफ बनाने के लिए, पाकिस्तानी कौम के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए एक मरतबा फिर से ऐसी खबर बनाई गई जी आसिफ अली जरदारी को बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया है, उसको बड़ी वीआईपी तरीके से लेकर जाया गया है, उसको बड़े वीआईपी तरीके से पाकिस्तान का सदर बनाया गया है। ये तमाम जो चीजें हैं ये बड़ी अच्छी तरह साबित करती हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो किस तरह से पाकिस्तानी अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों को पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश करता है। और हमारा ये मीडिया ही है, इसकी ये चीप रिपोर्टिंग ही है, इसका ये चीप घटिया तर्ज अमल ही है कि जिसने हमेशा से ही पाकिस्तानी अवाम को इसी तरह उलझा कर रखा, परेशान करके रखा, अवाम को कंफ्यूज करके रखा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का हीरो बनाकर पेश करते रहे, नवाज शरीफ को पाकिस्तान के मसाइल का हल बनाकर पेश करते रहे। सिमिलरली अभी जैसे इमरान खान की जब हुकूमत गई उसके बाद जब पीडीएम हुकूमत आई, पीडीएम हुकूमत के खत्म होने के बाद निगरान हुकूमत के दौरान जब नवाज शरीफ वापस आया, जिसको जो इश्तिहारी था, जो भगोड़ा था, जिसके ऊपर मुकदमात थे, जिसको सजाएं मिली हुई थी, जिसने पाकिस्तान को लूटा हुआ था, जिसके तमाम जराइम साबित हो चुके थे, उसको पाकिस्तान का हीरो बनाकर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लाह कुनुंदा बनाकर पाकिस्तानी अवाम के सामने पेश किया गया। उसके हाथ में कबूतर बना दिए गए जी आप कबूतर उड़ाइए ताकि पाकिस्तानी अवाम जो है वो आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसीहा समझ ले। तो हमारे मीडिया ने उसके अंदर बड़ा किरदार अदा किया, हमारे मीडिया ने उसको बड़ा हीरो बनाकर पेश किया था और अब इसी तरह आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। और ये सारी चीजें पाकिस्तानी अवाम देख रही है, पाकिस्तानी अवाम सोच रही है, इनके ऊपर पाकिस्तानी अवाम ऑब्जर्व कर रही है। और रमजानुल मुबारक के दौरान जिस तरह से रमजानुल मुबारक से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से एहतजाज किया है और बड़े बड़े जो सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, बड़े बड़े सीनियर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बड़े बड़े जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कह चुके हैं कि इमरान खान इसी रमज़ानुल मुबारक के दौरान यानी कि इस ईद से पहले वो पाकिस्तानी अवाम के दरमियान में होंगे, उनके तमाम जो मसाइल हैं उनको भी हल कर लिया जाएगा, उनके जो मुकदमात हैं उनके हवाले से भी पेशरफ्त हो रही है और बड़ी पॉजिटिव पेशरफ्त हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर अगर इमरान खान बाहर आ जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान एक नए रास्ते के ऊपर गामजन हो जाएगा। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करने के अंदर पाकिस्तानी अवाम को बड़ी ज्यादा हेल्प मिलेगी, बड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा पाकिस्तानी अवाम के अंदर। अदरवाइज जिस तरह से ये चोर उचक्के पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, तो इस रमजानुल मुबारक के दौरान हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर तो खसूसी दुआओं का एहतमाम करना होगा कि हमारे पाक परवरदिगार हमारी खताएं माफ फरमा, हमारी गलतियां माफ फरमा, हमारे से अगर कोई गलती कोई जुर्म हो गया तो उसको माफ फरमा। हमें इतनी बड़ी सजा दे रहा है, हमारी इतनी बड़ी सजा हमें मिल रही है कि अंदाजा लगाइए इमरान खान की हुकूमत के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तानी अवाम सुकून से सो नहीं पाई है, कभी
बिजली महंगी, कभी गैस महंगी, कभी पेट्रोल महंगा, कभी आटा महंगा, कभी चीनी महंगी, कभी गंदम महंगी, कभी खाद महंगी, कभी किसी चीज़ का बहरान, कभी किसी चीज़ का बहरान। अभी रमज़ान मुबारक के दौरान आप देखेंगे फ्रूटों और फलों का बहरान शुरू हो जाएगा, आटे का बहरान शुरू हो जाएगा, चीनी का बहरान शुरू हो जाएगा। तो ये जो तमाम तर मामलात हैं, इन तमाम तर मामलात से जान छुड़वाने के लिए हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर इस रमज़ान मुबारक के दौरान गिड़गिड़ा कर दुआ करनी होगी कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, और जो चोर उचक्के हमारे पाकिस्तान मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, इन चोर उचक्कों से पाकिस्तान की हमेशा हमेशा के लिए जान छुड़वा। अगर आप भी सदके जारिया में होने दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखने के साथ साथ हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।